हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज है मार्च 13 2026 और आज हम टॉप 10 करंट अफेयर देखेंगे आज के, और उनके साथ साथ हम उनके रिलेटेड जो है स्टैटिक जीके के फैक्ट एंड फिगर्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त जो है साथ साथ जो है इसके कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर भी आप डालते रहोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो न्यूज है वो दोस्तों आ रहा है 13 मार्च 2026 को पीएम मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है। तो यह असम के जो है दोस्तों गुवाहाटी से जो है प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2026 को जो किस्त जारी की है किसान सम्मान निधि, वो कौन सी किस्त है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपने डाल दिया होगा। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है 20वीं, ऑप्शन जो बी है 21वीं, ऑप्शन सी है 22वीं, ऑप्शन डी है 25वीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने राइट आंसर डाला होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22वीं जो किस्त है दोस्तों वो जो है अभी आई है। देश भर के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों परिवारों के खाते में 18,640 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है गुवाहाटी असम से। तो गुवाहाटी के असम से जो है, असम के गुवाहाटी से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको रिलीज किया है। तो इसको ये लॉन्च कब हुई थी ये स्कीम दोस्तों? ये 2019 में लॉन्च हुई थी। और नोडल इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है नाम से इसकी जो है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। उसके बाद दोस्तों उसकी फंडिंग जो है 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत इसकी जो है फंडिंग की जाती है। स्कीम में जितने भी पैसे लगते हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत लगाए जाते हैं। अब मूव करते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ये है दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत हरियाणा में कितने स्वास्थ्य संस्थान को प्रथम संदर्भ इकाइयां एफआरयूएस के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 50, ऑप्शन नंबर बी है 75, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 100, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 150। तो उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों ने राइट आंसर जो है इसका कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी 100। तो अब डिटेल में न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। ये राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? आरती सिंह राव है, द्वारा घोषित उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए 24 घंटे माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व नवजात शिशु की देखभाल और रक्त भंडार सुविधाओं को मजबूत करना। तो इसका उद्देश्य क्या है वो भी आपको जो है दोस्तों ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ग्रामीण आबादी के लिए 24 घंटे जो है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध करना, मातृत्व नवजात शिशु देखभाल और रक्त भंडार सुविधाओं को मजबूत करना। तो ये जो है इसके उद्देश्य है। और इसको किसने जो है घोषणा की है? तो ये है हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती सिंह राव। तो यहाँ पे अब हम स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी देख लेते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, जो नेशनल हेल्थ मिशन है दोस्तों वो है लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। कंबाइनिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो इन दोनों मिशन को कंबाइन करके 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। हरियाणा स्टेट जो है फैक्ट्स है दोस्तों, इसकी कैपिटल हरियाणा की कौन सी है? तो चंडीगढ़ है। की फोकस एरिया क्या है दोस्तों? सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड मैटरनिटी, मतलब जो बच्चों को, जब नवजात बच्चों का जन्म होता है तो उनकी देखभाल के लिए इसका फोकस रहेगा दोस्तों। तो ये सब कुछ आपको डाटा भी ध्यान में साथ साथ रखनी है, फैक्ट एंड फिगर्स को भी आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। तो मूव करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में रूस से किस वस्तु के खरीद के संबंध में अन्य देशों को भारत जैसी छूट दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दोस्तों नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है क्रूड ऑयल, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है गेहूं। तो राइट आंसर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने डाल दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्रूड ऑयल। तो दोस्तों इसको डिटेल में देख लेते हैं अभी हम। तो इसका राइट आंसर जो है आपने डाला होगा, उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अमेरिका ने अन्य देशों को भी भारत के सम्मान छूट दी है, जिससे वे बिना कड़े प्रतिबंधों के सामान के लिए रूस से तेल खरीद सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है दूसरे देशों, कई देशों को भी छूट दे दी गई है, जैसे भारत को छूट दी थी। तो यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स भी देख लीजिए दोस्तों। टॉप ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर जो है हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय यूएसए, सऊदी अरबिया एंड रशिया। तो है यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं दोस्तों? यूएसए, सऊदी अरबिया एंड रशिया। उसके बाद सैंक्शन अथॉरिटी जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है, मैनेज्ड बाय जो है प्राइमरली बाय द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल, ओएफएसी। तो ओएफएसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो ये भी आपको दोस्तों साथ साथ ध्यान रखना है। अब मूव करते हैं दोस्तों आज की अगली खबर के ऊपर। और आज अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों यहाँ पे आ रही है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 154 कंट्रीज इन रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026।
तो यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में 154 देशों के बीच भारत का स्थान क्या है? तो 12वां स्थान है, 16वां है, 24वां है, 32वां है। दोस्तों राइट आंसर जो है उम्मीद करता हूं आपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका डिटेल में जो है इस न्यूज को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी दोस्तों ने डाला होगा कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करता हूं। और यहाँ पे भारत के ने 16वां स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक जो है आंतरिक शासन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और वैश्विक स्थिरता में योगदान का मूल्यांकन करता है दोस्तों, आर्थिक आधार से परे। तो ये किस चीज को जो है मूल्यांकन करता है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम क्या है दोस्तों? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। पब्लिश कौन करता है दोस्तों इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों इसको कंसीडर करते हैं? ये 154 कंट्रीज को। की पैरामीटर्स क्या है दोस्तों? गवर्नेंस, एनवायरमेंट, ग्लोबल स्टेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी जो है मुद्दों को कंसीडर किया जाता है। अब मूव करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 का 11वां संस्करण भारत के और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का लामित्य जो है दोस्तों 2026, उसका संस्करण जो है 11वां है, उसको किस किस देश के बीच में हो रहा है? एक तो भारत है दोस्तों, दूसरा देश कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इनमें से राइट आंसर है वो जो है अपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। तो ऑप्शन ए है दोस्तों श्रीलंका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है सेशल्स, ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी दोस्तों ने डाला होगा और इसका राइट आंसर दोस्तों है सेशल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में इस न्यूज को। तो भारतीय टुकड़ी सेशल्स पहुंच गई है। 20 मार्च को समाप्त होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में शांति स्थापना अभियानों के दौरान अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप देख लीजिए। सेशल्स जो है उसकी कैपिटल जो है विक्टोरिया है और करेंसी जो है इसकी है सेशलोया रुपी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कॉन्टिनेंट, ये कौन से में आता है? तो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में दोस्तों। एक्सरसाइज कौन सी है? तो 11वीं एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। हु चेयर्ड 29th PM स्टेक मीटिंग इन न्यू दिल्ली विच फोकस्ड ऑन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लाइक रोबोटिक एंड 3D प्रिंटिंग। नई दिल्ली में 29वें PM स्टेक बैठक की अध्यक्षता किसने की, जिसमें रोबोटिक और 3D प्रिंटिंग जैसे उन्नत विनिर्माण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो प्रिंटिंग जैसी उन्नत विनिर्माण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पे एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे अश्विनी वैष्णव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने कमेंट सेक्शन में डाला होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर अजय कुमार सूद। तो इस न्यूज को कंप्लीट जो है देख लेते हैं यहाँ पर। तो बैठक में उन्नत विनिर्माण के लिए आयात पर निर्भरता कम करने और CNC सिस्टम, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों में घरेलू क्षमताओं को विकसित करने के लिए रणनीति बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इस बैठक का क्या उद्देश्य है। उसके बाद है स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स दोस्तों। तो PM स्टेक स्टैंड्स फॉर PM मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली प्रोफेसर अजय कुमार सूद इज द राइट आंसर। तो अब मूव करते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो कि आ रही है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे है दोस्तों प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए अनुशंसित होने वाली पहली योगासन एथलीट बनकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन ए है दोस्तों दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी है दोस्तों तेजस्विन शंकर, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पर आरती पल और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे नेहा शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है आरती पाल। तो आप उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में सही आंसर डाला होगा। तो यहाँ पे आरती पाल इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों इसको डिटेल में देख लेते हैं। चयन समिति ने 24 एथलीटों की सिफारिश की है। आरती पाल इस पुरस्कार के लिए अनुशंसित होने वाली पहली योगासन एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। यहाँ पे अवार्ड नेम है अर्जुन अवार्ड, इंस्टीट्यूटेड जो है यहाँ पे दोस्तों 1961 है। नोडल जो मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अदर की नॉमिनी जो है दिव्या देशमुख चेस के खिलाड़ी है। तेजस्विन शंकर जो डेकाथलॉन है दोस्तों उसके जो है आप इससे रिलेटेड है, तो इसका भी आपको
ध्यान रखना है दोस्तों। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज जो है आपके स्क्रीन पे आ चुकी है दोस्तों। विच क्रूशियल मेरिटाइम choke points tensions recently promoted India's to significant diversity its LPG sourcing to maintain energy independence। किस महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट के तनाव ने हाल ही में भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आसान अपनी एलपीजी सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दोस्तों स्वेज नहर, ऑप्शन बी है दोस्तों हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का जल डमरू मध्य, और ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे पनामा कनाल, पनामा नहर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी स्टेट्स ऑफ हॉर्मज, हॉर्मज जल डमरू मध्य। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों। मूव करते हैं अपनी यहाँ पे इसको डिटेल में देखने के लिए। तो इसमें यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज को दोस्तों। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से संबंधित वैश्विक ऊर्जा व्यवधानों की चिंताओं ने बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वस्त किया है कि भारत ने अपनी एलपीजी सोर्सिंग में काफी विविधता लाई है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है दोस्तों, एलपीजी की जो है पूरी पर्याप्त मात्रा में सरकार ने बोला है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके की फैक्ट एंड फिगर्स आप साथ साथ जो है ध्यान रखिए। स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज ए वाइटल स्ट्रेटेजिक वाटरवेज कनेक्टिंग टू द पर्सियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है दोस्तों ये किस किस को कनेक्ट करता है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है एलपीजी बेसिस जो है क्या है, तो यहाँ पे है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ प्रोपीन एंड ब्यूटेन। तो इसमें प्रोपीन एंड ब्यूटेन मुख्य तौर पे गैसें पाई जाती है। तो मूव करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और चल रहे संकट से बचते हुए खाड़ी क्षेत्र से लगभग कितने भारतीय यात्री स्वदेशी लौट चुके हैं। तो कितने यात्री जो है स्वदेश में लौट चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 50,000, ऑप्शन नंबर बी है 1 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर 2 है जो है ऑप्शन नंबर डी है जो है 2 लाख। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसको डिटेल में जो है देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 1.5 लाख जो है हमारे साथी जो है लोग हैं वो खाड़ी देशों से वापस लौट चुके हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और चल रहे संकट के बीच खाड़ी क्षेत्र से लगभग 1.5 लाख जो है भारतीय यात्री स्वदेश लौट चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जो रिसेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो चल रहे थे, ऑपरेशन गंगा 2022 में चला था दोस्तों, ऑपरेशन अजय 2023 में चला था, और ऑपरेशन कावेरी जो है 2023 में। तो ये यहाँ से हमने जहाँ पे संकट आया था दूसरे देशों पे, तो वहां से हमारे अपने लोगों को निकालने के लिए जो है अलग अलग ऑपरेशन जो पास्ट में जो चलाए गए थे उनकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है दोस्तों। तो ये भी आप जो है ध्यान रख सकते हो। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। 2026-27 के लिए पेश किए गए 2.23 लाख करोड़ के बजट में हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस बार हरियाणा का बजट जो आया है उसकी वीडियो भी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाल दी है दोस्तों। पार्ट 1 जो है जिसमें 10 क्वेश्चन टॉप 10 जो क्वेश्चन है बजट रिलेटेड जो एग्जाम्स में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, पार्ट 1 उसका जो है डल चुका है। उसका हम लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक डाल देंगे। तो आप हमारा बजट का सेशन जरूर देखिए दोस्तों। 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे बजट का एक ओवरव्यू आपके सामने पेश किया है, और अब हम जो है 30 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें 3 पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट पार्ट डल चुका है 10 क्वेश्चंस का, और आज जो है सेकंड पार्ट भी हम डाल रहे हैं 10 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है उनका और थर्ड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो ये सब पार्ट्स आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो उम्मीद करता हूं आपने जो है इसका राइट आंसर डाल दिया होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों है 2047। तो इसको 1947 से आप याद रख सकते हो कि 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो यहाँ पे 2047 का जो है यहाँ पे लक्ष्य लिया गया है। तो नायब सिंह सैनी ने 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया, और 474 करोड़ का हरियाणा AI मिशन और हरियाणा एग्री डिस्कॉम की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके के भी जो है फैक्ट एंड फिगर्स आप ध्यान रखिए। हमारा गोल जो है 2047 तक है। AI मिशन के ऊपर भी हमने 474 करोड़ रुपए फंड कर दिए गए हैं, जिसके ऊपर जो है हम 1 लाख युवाओं को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार किया जाएगा। और एग्री डिस्कॉम ए ब्रांड न्यू एग्रीकल्चर फोकस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर जो है फोकस रहेगा इनका कि पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी किसानों को मिल सके। तो आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और
हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पे मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।